हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हेयर स्पा ट्रीटमेंट। तो यहाँ मैंने लोरियल की डीप नरिशिंग क्रीम बाथ यूज़ की है और ये फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए है। और जो मैंने यहाँ ये एमफिल यूज़ किया है ये हाइड्रेटिंग कंसनट्रेट फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्कैल्प के लिए ही होता है। अब हम हेयर स्पा क्रीम ले रहे हैं दोस्तों। ये आपको अपने हेयर ग्रोथ के हिसाब से ही लेनी होती है। दोस्तों, हेयर स्पा क्रीम भी कई तरह की होती हैं। ये आपको अपनी हेयर्स की प्रॉब्लम के हिसाब से ही लेनी होती हैं। जैसे कि जो हमारी क्रीम आती है वो फॉर ड्राई हेयर एंड सेंसिटिव स्कैल्प, एंटी डैंड्रफ एंड फॉर डैमेज्ड हेयर। ये हेयर प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग आती है और आपको भी अपने हेयर प्रॉब्लम के हिसाब से ही इसे यूज़ करना है, तो आपको बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट मिलेगा। हेयर स्पा क्रीम हमने ले ली है दोस्तों। अब उसमें हम एम्प्यूल्स मिक्स करेंगे। एम्प्यूल्स को डालने के बाद क्रीम और एम्प्यूल्स को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहना चाहिए दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रेखा डागर अपने YouTube चैनल रेखा मेकओवर एंड हेयर ट्रीटमेंट में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, आईज मेकअप, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप एंड हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब हमारी जो क्रीम और एम्प्यूल्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं हेयर स्पा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर। कोई भी हेयर ट्रीटमेंट करने से पहले हमें अपने कस्टमर के जो हेयर है उनको वॉश करवाना होता है। और यदि हमारा जो कस्टमर है वो हेयर वॉश करके आया हो तो उसे भी एक बार चेक ज़रूर करें कि हेयर वॉश अच्छे से हुए हैं या नहीं, कस्टमर के बालों में कोई ऑयल वगैरह तो नहीं है। तो हमारी ये जो क्लाइंट हैं ये अपना हेड वॉश करके आई हुई थी और इन्होंने बहुत अच्छे से अपना हेड वॉश किया हुआ था, इसलिए हमने इनके बालों पर डायरेक्ट ही हेयर स्पा ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। हेयर स्पा क्रीम को लगाने से पहले हमें बालों को गीला करना होता है, जिससे हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से स्मज हो सके और हम बालों को अच्छे से मल्सीफाई कर सकें। तो क्या होता है हेयर स्पा और हेयर स्पा क्यों ज़रूरी होता है और इसको करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो हेयर स्पा हमारे डैमेज हेयर होते हैं उनको रिपेयर करता है। जो बाल आपके डैमेज हैं, ड्राई हैं, उनको रिपेयर कर देता है और उनमें डीप कंडीशनिंग लाता है। डीप कंडीशनिंग मतलब जो आपके बालों में मॉइस्चर की कमी है उसको पूरा करता है। जो नमी होती है वो जब कम होती है तो बाल जल्दी से डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उसको ये ट्रीटमेंट पूरा कर देता है। जब बाल ड्राई होते हैं तो उनमें स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, तो ये जो ट्रीटमेंट है उसको मॉइस्चर देकर उन स्प्लिट एंड्स को भी कम कर देता है। स्प्लिट एंड्स मतलब दो हुए बालों के आने के चांस भी हमारे कम हो जाते हैं। जो ये हेयर स्पा ट्रीटमेंट है वो क्यूटिकल्स, जो कि आपके बालों की पहली लेयर होती है, उसको क्लोज करके आपके बालों में एक नई साइन दे देता है। जब क्यूटिकल्स बंद होते हैं तो आपके बाल ऑटोमेटिकली साइन करना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए क्यूटिकल्स को बंद कर देता है ये हेयर स्पा ट्रीटमेंट। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, तो जो हेयर स्पा ट्रीटमेंट ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। आपके स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो अच्छे से होना
बहुत ज़रूरी होता है। बट आई नो हर हफ्ते जाना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक बार तो ये ज़रूर होना चाहिए, मतलब महीने में 2 बार ये ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। देख रहे होंगे दोस्तों कि बहुत पतली पतली लेयर लेते हुए स्पा क्रीम को बहुत अच्छे से मल्टीफाई कर रहे हैं बालों के अंदर। तो दोस्तों जो हमारा स्पा होता है ये भी 2 तरह का होता है। एक तो होता है स्कैल्प के लिए और एक होता है बालों के लिए। तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक होता है आउटर स्पा और एक होता है इनर स्पा। तो जो इनर स्पा हो जाता है वो होता है स्कैल्प के लिए, और आउटर जो स्पा होता है वो होता है बालों के लिए, मतलब बालों की लेंथ के लिए। तो जो इनर स्पा रहता है वो स्कैल्प पर जैसे डैंड्रफ ट्रीटमेंट हो गया आपका, या ज़्यादा ऑयल सीक्रेट करते हो तो उसको बैलेंस करने के लिए होता है, या हेयर फॉल होता है उसको बैलेंस करने के लिए होता है। तो ये सब आते हैं आपके इनर स्पा के अंदर। और यदि आउटर स्पा की बात करूँ तो जैसे हमारे ड्राई बाल हैं, फ्रीजी बाल हैं, डैमेज बाल हैं, ब्रेकेज बाल हैं, केमिकली ट्रीटेड बाल हैं, ये सब जो है वो आते हैं हमारे आउटर स्पा के अंदर। हेयर स्पा क्रीम डीप कंडीशनिंग का काम करती है, क्यूटिकल्स को क्लोज करने का काम करती है, रिपेयर करने का काम करती है। स्पा के बाद जब क्यूटिकल्स क्लोज होते हैं तो बालों में शाइन आती है, लस्टर आता है, और हमारे जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं। एक सवाल जो हमारा हर क्लाइंट करता है कि जब हम स्पा करवाते हैं तो 2 स्पा ट्रीटमेंट के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो अगर आपके बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं तो फ्रिक्वेंटली करो। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई है तो हफ्ते में एक बार स्पा करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी अगर आपके बाल हेल्दी हैं और आप स्पा करवाते रहते हो तो मोर देन एन एनफ। फिर इस पर डिपेंड करता है कि बाल कैसे हैं। अगर बाल हेल्दी भी हैं तब भी महीने में एक बार स्पा ट्रीटमेंट करना ही चाहिए। तो दोस्तों जो स्पा का जो प्रोसीजर होता है वो किस तरह से करना होता है मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। सबसे पहले तो प्यूरिफाइंग शैम्पू से आपको हेयर वॉश करने हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि आप ट्रीटमेंट यानी हेयर स्पा ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसमें अभी जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें स्कैल्प को ट्रीट करते हो या जैसे कि डैंड्रफ ट्रीटमेंट होता है
वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। अब हम बात करेंगे सिर्फ हेयर स्पा के बारे में। सबसे पहले हेयर वॉश करने हैं प्यूरिफाइंग शैम्पू से। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है, डस्ट है, पॉल्यूशन है, सब निकाल देना है। उसके बाद आपका आता है टॉवल ड्राई। टॉवल ड्राई करने के बाद बालों पर जो भी आपकी स्पा क्रीम है, सब कंपनीज वैसे तो अच्छी होती हैं, लोरियल, स्ट्रिक्स, वेला, सॉस्कॉफ, मैट्रिक्स, दीज आर वेरी अमेजिंग ट्रीटमेंट्स। तो कोई भी क्रीम आप चूज कर सकते हैं। सब में आजकल अलग अलग आ रही हैं, कलर वालों के लिए, वर्जन वालों के लिए, ड्राई वालों के लिए, डैमेज वालों के लिए। तो आप कोई सी भी इनमें से चूज कर सकते हैं। और उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन इमल्सिफाई करते हुए पूरे बालों में स्पा क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर। फ्री हो जाएं। तो ये जो मसाज होती है वो हमें बहुत अच्छे से रिलैक्स करती है, पैम्पर्ड करती है और हमें स्ट्रेस फ्री कर देती है। अब ये जो मसाज है ये स्कैल्प पे करते हैं और ऐसा बोलते हैं कई लोग कि जो क्रीम है वो स्कैल्प पर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अभी हम हेयर को ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने स्पा बोला, तो हम लेंथ को जब ट्रीट करते हैं तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम क्लाइंट को बार बार बुलाना चाहते हैं तो हमें उनको मसाज बहुत ज़्यादा अच्छे से देनी होती है, क्योंकि मसाज ही एक ऐसा है जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा अच्छा हो रहा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से जो उनके सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं। मसाज की टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग इसे 30 मिनट्स तक करते हैं, क्योंकि दे वांट टू देयर क्लाइंट बैक। और जितना ज़्यादा क्लाइंट रिलैक्स करेगा उतना ही ज़्यादा टेम्पटिंग रहेगा। कुछ लोग इसको 10 to 15 मिनट भी करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह से संतुष्ट कर सकते हैं।
अब मसाज के बाद हम देंगे स्टीम। स्टीम पर जब हम आते हैं तो बहुत से लोग स्टीम बहुत गलत तरीके से देते हैं, मतलब 10-10, 15-15 मिनट तक और कई बार तो उससे भी ज़्यादा टाइम तक स्टीम देते हैं स्टीम के लिए, जो कि बहुत गलत है। इससे क्या होता है कि जो हमारे बाल हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। तो स्टीम का जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 3 से 5 मिनट तक, और उसमें भी 5 मिनट उन्हीं बालों के लिए जो हेल्दी हैं, वो हीट को सहन कर सकते हैं। अगर ड्राई और बहुत डैमेज बाल हैं तो सिर्फ 3 मिनट, और बहुत ही ड्राई और सेंसिटाइज बाल हैं तो उसको आप यदि स्टीम नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। स्टीम सिर्फ 30 से 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। आपको बालों की कंडीशन देखकर डिसाइड करना है कि स्टीम कितनी देर तक देनी है और देनी भी है या नहीं। स्टीम को देने के बाद हमें रुकना होता है दोस्तों 5 से 7 मिनट तक, ताकि हमारा जो स्कैल्प और बाल हैं वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में वापस आ जाएं। इमीडिएटली हेड वॉश नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए 5 से 7 मिनट तक, उसके बाद ही हमें हेयर वॉश करने चाहिए। हेयर वॉश करते समय हम बालों को सिर्फ रिंस करेंगे, मतलब शैम्पू नहीं करेंगे, सिर्फ पानी से निकालेंगे। इसे कहते हैं रिंस करना। ये जो रिंस होना है ये नॉर्मल टैप वाटर से होना होता है। प्रोडक्ट को अच्छे से स्कैल्प और बालों में से निकाल देना है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।